जी। आप अनपढ़ है, पढ़ा लिखा तो ये नहीं है, तो कानून कहाँ से जानेंगे हम? वो ज़्यादा जानते हैं। अब महिला के कहता है सशक्तिकरण, महिला का हम इतना दे रहे हैं, तो महिला की अपमान है, पूरे बिहार के महिला के अपमान है। बाहर सदन के बाहर कोई कहेगा कि नीतीश कुमार की आप दलाली करते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक जनता समझती है कि हम नीतीश जी के इतने करीबी हैं और उनकी अब कोई कहे कि आप ये महात्मा गांधी का दलाल था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच दलाल पर घमासान छिड़ गया है। राबड़ी ने विधान परिषद में अशोक चौधरी को दलाल कहा था, जिसके जवाब में अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को अनपढ़ बोल दिया। फिर क्या था, राबड़ी देवी हो गई गुस्से से लाल। अशोक चौधरी पर पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करने का मढ़ दिया इल्जाम। वहीं अशोक चौधरी जो 4 साल पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे, दलाल पर अपनी दलील दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राबड़ी देवी जी ने कल परसों मंगलवार को जिस तरह का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, जबकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, हमेशा हाउस में आते थे, उन्हें प्रणाम करता था, जबकि उनका भाव मेरे प्रति वैसा नहीं था, लेकिन हम समझते थे कि उम्र में बड़ी हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व में रहे हैं हम राज्य मंत्री, तो हम उनको सम्मान करें। लेकिन राजनीति में नोबडी इज हियर टू लिसन रॉन्ग वर्ड्स अबाउट हिमसेल्फ। इवन अ स्मॉल घर में जो हम चपरासी और ड्राइवर भी रखते हैं, उनको भी हम गाली दे के नहीं रख सकते। और हम तो बेजाब्ता नीतीश जी के एक सच्चे सिपाही हैं, और उन्होंने किसके ऊपर कहा, दलाली शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा कि दलाली मत करिए, इसका मतलब कि मैं दलाली कर रहा हूँ। अशोक चौधरी यहीं तक नहीं रुके, दलाल शब्द की व्याख्या कर दी और ये तक कह दिया कि सदन से बाहर अगर मुझे कोई नीतीश कुमार का दलाल कहेगा तो मेरे लिए गर्व की बात है। बाहर सदन के बाहर कोई कहेगा कि नीतीश कुमार की आप दलाली करते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक जनता समझती है कि हम नीतीश जी के इतने करीबी हैं और उनकी अब कोई कहे कि आप ये महात्मा गांधी का दलाल था, ये राम मनोहर लोहिया का दलाल था, ये मदन मोहन मालवीय का दलाल था, ये अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर का दलाल था, वो तो गर्व की बात है। दलाल बनाम अनपढ़ की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, कहना ये अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें तो खींच ही गई हैं। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी। आप अनपढ़ है, पढ़ा लिखा तो ये नहीं है, तो कानून कहाँ से जानेंगे हम? वो ज़्यादा जानते हैं। अब महिला के कहता है सशक्तिकरण, महिला का हम इतना दे रहे हैं, तो महिला की अपमान है, पूरे बिहार के महिला के अपमान है। बाहर सदन के बाहर कोई कहेगा कि नीतीश कुमार की आप दलाली करते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक जनता समझती है कि हम नीतीश जी के इतने करीबी हैं और उनकी अब कोई कहे कि आप ये महात्मा गांधी का दलाल था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच दलाल पर घमासान छिड़ गया है। राबड़ी ने विधान परिषद में अशोक चौधरी को दलाल कहा था, जिसके जवाब में अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को अनपढ़ बोल दिया। फिर क्या था, राबड़ी देवी हो गई गुस्से से लाल। अशोक चौधरी पर पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करने का मढ़ दिया इल्जाम। वहीं अशोक चौधरी जो 4 साल पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे, दलाल पर अपनी दलील दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राबड़ी देवी जी ने कल परसों मंगलवार को जिस तरह का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, जबकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, हमेशा हाउस में आते थे, उन्हें प्रणाम करता था, जबकि उनका भाव मेरे प्रति वैसा नहीं था, लेकिन हम समझते थे कि उम्र में बड़ी हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व में रहे हैं हम राज्य मंत्री, तो हम उनको सम्मान करें। लेकिन राजनीति में नोबडी इज हियर टू लिसन रॉन्ग वर्ड्स अबाउट हिमसेल्फ। इवन अ स्मॉल घर में जो हम चपरासी और ड्राइवर भी रखते हैं, उनको भी हम गाली दे के नहीं रख सकते। और हम तो बेजाब्ता नीतीश जी के एक सच्चे सिपाही हैं, और उन्होंने किसके ऊपर कहा, दलाली शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा कि दलाली मत करिए, इसका मतलब कि मैं दलाली कर रहा हूँ। अशोक चौधरी यहीं तक नहीं रुके, दलाल शब्द की व्याख्या कर दी और ये तक कह दिया कि सदन से बाहर अगर मुझे कोई नीतीश कुमार का दलाल कहेगा तो मेरे लिए गर्व की बात है। बाहर सदन के बाहर कोई कहेगा कि नीतीश कुमार की आप दलाली करते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक जनता समझती है कि हम नीतीश जी के इतने करीबी हैं और उनकी अब कोई कहे कि आप ये महात्मा गांधी का दलाल था, ये राम मनोहर लोहिया का दलाल था, ये मदन मोहन मालवीय का दलाल था, ये अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर का दलाल था, वो तो गर्व की बात है। दलाल बनाम अनपढ़ की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, कहना ये अभी मुश्किल है,
लेकिन फिलहाल सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें तो खिंच ही गई हैं। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।